कहाँ छिपी बैठी हो शबनम बेगम? मैं कहता हूँ बाहर आओ। हाय अल्लाह, क्या हुआ? खैरियत तो है सब? कैसे होगी खैरियत? जिसकी तुम जैसी बेगम हो उसका और खैरियत का तो दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। हाय अल्लाह, अब मैंने क्या कर दिया? एक तो आपको मुझसे इतने तो मसले है ना कि मैं बयान नहीं कर सकती। किस खुशफहमी में जी रही हो शबनम बेगम? सिर्फ मुझे मसला नहीं, पूरे मोहल्ले का तुमसे मसला है। जिसको देखो तुम्हारी शिकायतें कर रहा होता है? कौन है वो कमबख्त मारा? नाम तो बताएं उसको, अभी जाके देखती हूँ कि मेरी बुराई आपसे करने की उसकी मजाल कैसे हुई। खबरदार जो घर से कदम बाहर निकाला, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी सुन लो। आखिर चाहते क्या है आप? मैं खामोशी से बैठ के इन लोगों की बातें सुनती रहूं? तुम और खामोशी से बैठ के किसी की सुनोगी? ऐसे तो मुमकिन ही नहीं है। तुम क्या, अब तो मैं भी नहीं सुन सकता। तुम्हारे साथ रह रह के नींद फसादी तो मैं भी हो गया हूँ। अल्लाह, ये तो सोबत का असर है, अच्छी बात है ना। अच्छा वो सब ठीक है, मैं इधर आके बैठू, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये ले बैठ गई, अब बोले। आज तो मुझे खुलकर बता ही दो, क्यों करती हो किसी से बहस? तुम्हें बहस करके मिलता है क्या है? आज आप इतने प्यार से पूछे तो बता ही देती, मुझे बहस करने में बड़ा ही कोई मजा आता है। तुम्हें पता है तुम्हारे इस रवैये से ना मोहल्ले की एक औरत तुम्हारी दोस्त नहीं है। जिसको देखो वो तुम्हारी बुराई कर रही होती। औरत तो औरत, बल्कि उनके शौहर भी बुराइयां कर रहे होते हैं। आपसे किसने कहा कि मेरी कोई दोस्त नहीं है? शब्बोबाजी है ना मेरी दोस्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड। बस सिर्फ वो एक औरत। बेगम तुम्हें क्यों नहीं समझ में आती कि जिस मोहल्ले में इंसान रहता है ना, वहां आस पड़ोस में बना के रखता है। तुमने तो सिर्फ शब्बोबाजी से बना के बकाया सबसे बिगाड़ के रखी हुई है। हाँ, तो मुझे और किसी से बनाने की जरूरत भी नहीं है। मेरे लिए मेरी शब्दबाजी ही काफी है। और वैसे भी मुझे ये औरतें ना एक आंख नहीं भाती। दोगली औरतें, सारी की सारी दोगली। इसके पीछे उसकी, उसके पीछे इसकी, इसके बातें उधर, उधर की बातें इधर। बस यही काम है इनका, पूरे मोहल्ले में घूमना, इधर की बातें उधर करना, नमक मिर्ची लगा के उधर की बातें इधर करना। और बोलने में बेस्ट फ्रेंड्स है। हाय अल्लाह, ऐसे फ्रेंड्स आस्तीन के सांप होते हैं, फ्रेंड्स नहीं होते ये। आज आप हम औरतों की बातों में कूदे ना, तो मैं आज आपको पूरा सच सुनाती हूँ। मुझसे करी थी एक पड़ोसन दूसरी पड़ोसन की बुराई उसकी गैर मौजूदगी में, लेकिन अचानक ही वो पड़ोसन आ गई तो उसके मुंह पे इतनी कोई मीठी हो गई तो मैं तो हैरान परेशान कि ये क्या हुआ, अचानक से ये कैसे बदल गई। तो मैंने भी क्या किया, मैंने झट से बोल दी, हाय अल्लाह, तुम तो मुझसे इसकी बुराई कर रही थी, इसके मुंह पे तुम इतनी अच्छी हो गई। बस वो दिन और आज का दिन, ये दोगली औरतें ना सारी सब मुझसे जलती हैं और सब मेरी बुराई करती हैं। खैर मुझे क्या, करती हूँ तो करती रहे, कम से कम मैं इनकी तरह दोगली तो नहीं हूँ। फसादन कह लें आप मुझे, लेकिन दोगली नहीं हूँ मैं। ये तो सिर्फ आपने अभी एक कहानी सुनी है, इस तरह की रोज कोई ना कोई छोटी मोटी कहानियां होती रहती। मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता, मैं तो मुंह पे बोल देती हूँ, बस इसीलिए मेरी बुराई आई हुई है। अरे तो क्यों लेती हो बुराई? तुमसे किसने कहा कि बुराई अपने सर लो? अगर कोई तुमसे आके बुराई कर भी रहा है तो खामोशी से सुन लो, क्यों भांडा फोड़ देती हो? यही तो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि मुझसे ये नहीं होता। एक औरत आके मुझसे दूसरी औरत की बुराई कर रही है, ठीक है, फिर उसके मुंह पे जाके वो एकदम से अच्छी हो जाती है। मैं परेशान कि एकदम से वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, ये कहानी शुरू हो जाती है। उफ खुदाया बेगम, तुमको समझाना ऊंट को रक्षे में बिठाने के बराबर है। हाय अल्लाह, तो आपसे किसने कहा कि ऊंट को रक्षे में बिठाए? आपको नजर नहीं आ रहा कि ऊंट इतना बड़ा रक्षा इतना छोटा, वो उसमें कैसे बैठेगा? अच्छा ऊंट और रक्षे की कहानी को तो छोड़ो, मैं आपको एक और वाकया सुनाती हूँ। अब हमारी एक और दूसरी वाली पड़ोसन नहीं, ये वो वाली की बात नहीं करी, मैं दूसरी वाली की बात करी। वो मेरे पास आई, कहने लगी इसके बच्चे तो इतने शरीफ, इतने बदतमीज, ना घर साफ रखती है, ना शौहर से तमीज से बात करती है, इतना गंदा कोई घर होता है, ना पहनने का सलीका, ना ओढ़ने का ढंग, और पता नहीं ढेर सारी बुराइयां कर डाली उसने मुझसे। मैं खामोशी से सुनती रही, क्योंकि मेरी आदत नहीं बुराइयां करने की। भाई मैं जो बोलती मुंह पे बोलती, पीठ पीछे मैं किसी की नहीं बोलती। अब वो बोल रही थी तो मैंने मुरुवतन सुन ली, क्योंकि मैं उनको जानती भी नहीं थी। मैंने सुन ली और फिर मैंने सुन के खामोश हो गई। अच्छा फिर क्या हुआ? अरे होना क्या है, वही दोगलापन। अब मैं क्या देखती हूँ, उनके घर में मिलाता हम सब औरतें मिलके चले गए। मैंने क्या देखा कि वही औरत जो मुझसे उनकी इतनी बुराइयां कर रही थी कि इसको पहनने का ढंग नहीं है, शौहर से तमीज से बात नहीं करती, बच्चे गंदे होते हैं, घर गंदा होता है, वहां तो काया ही पलटी हुई थी।
घर भी साफ था, बच्चे भी सही थे, पहनने ओढ़ने का ढंग भी सही था। और वो औरत जो मुझसे बुराई करी थी भर भर के, वो ऐसी कोई जिगरी दोस्त बनी हुई थी कि पूछे मत। एक बात आपको मैं सच्ची बता दूं, ये आस्तीन का सांप मुहावरा सुनते थे ना, मैंने वहां जाकर इसकी जिंदा मिसाल चलती फिरती देखी है। अरे मेरी माँ, मैं तुमसे यही तो कह रहा हूँ कि तुम क्यों खुदाई फौजदार बनी हुई हो। तुम्हें क्या लेना देना, वो उसकी पीठ पीछे बुराई करे या सामने बुराई करे, झूठी बुराई करे या सच्ची बुराई करे, तुम्हें क्या, तुम क्यों मोहल्ले में बुरी हो रही हो। और सिर्फ तुम बुरी नहीं हो रही, तुम्हारे साथ साथ मैं भी बुरा हो रहा हूं, क्योंकि जिनके शौहर मुझसे तुम्हारी बुराई करने आते हैं ना, मैं उनको सुना देता हूं। मुझे पता होता है कि गलती तुम्हारी होगी कहीं ना कहीं, लेकिन क्योंकि गलती ना मानने की आदत भी तुमने मुझे सिखाई है, मैं उल्टा उन पे चढ़ पड़ता हूँ, मैं भी बुरा बन जाता हूँ। दांत मत दिखाना वरना मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। तुम्हारी फसादी तबीयत की वजह से मेरा इस मोहल्ले में एक दोस्त नहीं बना, एक दोस्त। तुम्हारी तो फिर भी शग्गोबाजी है, मेरा तो कोई दोस्त है ही नहीं। सब ग्रुप बना के घूम रहे होते मर्द हजरत, मैं एक अकेला घूम रहा होता हूँ। अरे छोड़े छोड़े, ऐसे दोस्त बनाने से अच्छा है आप अकेले घुमा करें। ऐसी दोगली बीवियों के दोगले शौहर होंगे, इन दोस्तों से अच्छा है कि आप दुश्मन पाल ले कोई। बेगम, मैं थक गया हूँ तुम्हें समझा समझा के, लेकिन तुम मुझे समझने का नाम ही नहीं ले रही। खुदा के लिए समझ जाओ, संभल जाओ, सुधर जाओ। अगर वो औरतें दोगली हैं तो उनको दोगला ही रहने दो ना। तुमने उनको सुधारने का कोई ठेका लिया है? इस सुधारने के चक्कर में ना तुम और तुम्हारी शब्बोबाजी पूरे मोहल्ले में बदमाश मशहूर हो गई हो। है ना, वाकई। जी बिल्कुल, कल तुम और तुम्हारी शगोबाजी कहीं जा रहे थे तो पीछे से किसी ने कमेंट दिया कि ये देखो दोनों मोहल्ले की दादाएं जा रही है। हाय अल्लाह, इतनी अच्छी बात है आप मुझे इतने बुरे मुंह से बता रहे हैं। आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपकी बेगम जो है वो मोहल्ले की दादा बन चुकी है, दादा। मेरे पाप की तौबा कि मैंने आज के बाद कभी तुम्हें कोई बात समझाई। जाओ बेगम जाओ, चाय बना के लाओ। मैं आज के बाद तुमसे तौबा कर ली कि मैंने तुम्हें आज के बाद कोई बात नहीं समझानी। जो दिल में आए वो करो, जिसका दिल चाहे सर फाड़ो, जिसका दिल चाहे मुंडी पड़ो मेरी बला से। बिल्कुल सही फैसला किया आपने। आपको भी ना हम औरतों के बीच में बोलने की कतई कोई जरूरत नहीं। बस मैं 5 मिनट में होकर आऊं, फिर मैं आपको चाय भी बनाऊंगी, गरम गरम पकौड़े भी। रुको जरा, बताकर तो जाओ, जा कहाँ रही हो। हाय अल्लाह, मैंने कहा जाना है, शग्गोबाजी के पास जा रही थी। उनको बताने जा रही थी कि हमारा प्रमोशन हो गया, इलाके में हम दादा के नाम से मशहूर हो गए। बस ये खुशी उनके साथ बांटने जा रही थी। तुम्हारी मैं टांगे तोड़ दूंगा अगर घर से बाहर निकली तो। चुपचाप जाके चाय बनाओ। अच्छा, जाती हूँ। ये क्या समझते हैं कि मैं इनसे डर गई? हाँ, कल तो ऑफिस जाएंगे ना, कल शेयर कर लूंगी शग्गोबाजी से अपनी खुशी। मेरी ऊंची आवाज से तो डर जाती, आई बड़ी मोहल्ले की दादा बनेगी है।